ओके, सो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, राइट। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको हम बोलते हैं इट इज़ सी अपॉन वी। सिंपल डेफिनेशन हम आज तक देखी हुई है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल के बारे में बताता है, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो हमारे पास होता है, बट ना तो हम सी मेज़र कर सकते हैं अभी राइट नाउ, ना हम वी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं। एयर और वैक्यूम की स्पीड ऑलमोस्ट बराबर होती है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो क्या होती है। आइडिया कहाँ से आया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए? एक तो ये डेफिनेशन थी, एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। व्हाट वाज दैट? म्यू इज इक्वल टू समथिंग, रेशियो किसी चीज़ की। तो उस पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, इस पे नहीं मैं अभी जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक यहाँ पे पेपर है, इस पे मैंने ये जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर अगर मैं लाइट फॉल करूंगा देन व्हाट विल हैपन? वेयर इज लाइट? दिस इज देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट मैंने इसके ऊपर थ्रो की, ये देखना जरा, बिल्कुल सीधी जा रही है रे ऑफ लाइट, स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पाथ, बट मैं थोड़ा सा इसको एंगल पे रोटेट करता हूँ, ये देखना जरा। लाइट ऐसे जा रही थी, जस्ट हैव अ लुक एट इट, स्लाइड इज गोइंग इन दिस वे, इस डायरेक्शन पे लाइट जा रही है और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में निकल रही है। बट अगर मैं बीच का पाथ देखूँ, इसको हटा दूँ, अगर मैं ज्वाइन करूँ, तो ये मेरे पास डिफरेंटली लाइट जो थी, ये देखो जरा, इट हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ। ये लाइट यहाँ आ रही है, इट इज़ कमिंग इन दिस वे। इट मीन्स व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? जब मैंने उस किसी मीडियम से लाइट को पास किया, देन इट हैज चेंज्ड इट्स पाथ, ठीक है। इट हैज चेंज्ड इट्स पाथ। जब इसने पाथ चेंज किया, कहीं इसने कोई लॉ तो नहीं फॉलो किया? इज देयर एनी लॉ सिटिंग बिहाइंड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं उस लॉ को देखने की कोशिश करूंगा कि कहीं यहाँ पे कोई लॉ तो नहीं बैठा हुआ है। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड, आई हैव मेड ए वन मोर ऑब्जर्वेशन, राइट। ये मेरे पास ये पेपर है, इसके ऊपर मैंने कुछ मार्किंग्स की हुई हैं, देखो जरा इसको, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, 40 डिग्री, 45 और ये 40। अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ, इसको रखता हूँ, सपोज करो, तो ये लाइट ऐसे जा रही है और बाहर वो इस तरह से इस डायरेक्शन से निकल रही थी। तो मैंने इसको लेके एक पॉइंट्स मार्क किए, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट इधर मार्क किया, और मैंने इन लाइंस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए हर एक जगह पे। अगर मैं लाइट ऐसे थ्रो करता हूँ परपेंडिकुलर पे, ये देखना जरा, तो परपेंडिकुलरली जो लाइट जा रही थी वो बिल्कुल सीधी जा रही है, इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पाथ। जस्ट हैव ए लुक एट इट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इस पॉइंट पे भी, दूसरे पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे भी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पाथ। ये देखो, मुझे पूरा पाथ दिख रहा है, ये देखो। इट मीन्स लाइट जब परपेंडिकुलरली किसी मीडियम पे फॉल कर रही है, देन इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पाथ। परपेंडिकुलर इंसिडेंस के केस में इट इज़ आल्सो नॉट चेंजिंग इट्स पाथ, इट्स गोइंग स्ट्रेट। बट जब 30 डिग्री से वो फॉल की, ये देखना जरा, 30 डिग्री वाली कहाँ जा रही है? ये बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट, ये देखो जरा, ये देखो, समझ आ रही है बात आप लोगों को? ये देखो, ये जस्ट हैव अ लुक एट इट, मुझे पूरा पाथ वैसे ही दिख रहा है। इट मीन्स जो रे ऑफ लाइट पकड़ना, जो लाइट 30 डिग्री से गई, वो अंदर मीडियम के अंदर 19 डिग्री से एंटर की, उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 19 डिग्री के। ये देखो 19 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसी तरह से अब बाकियों को भी देखते हैं, ठीक है। अब 35 डिग्री से
रे ऑफ लाइट फॉल की और वो कहाँ से जा रही है, 22 डिग्री से जा रही है। ये देखो मुझे पूरा पाथ दिख रहा है, ये वाला पाथ दिख रहा है, ये देखो ये येलो इस टच में, ये कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इसका अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो रहा है। 45 डिग्री वाली भी, 40 डिग्री वाली भी उसी तरह से पाथ फॉलो कर रही है। जो मैंने अंदर लाइंस ड्रॉ करी हुई है एग्जैक्टली उसी पाथ को रे ऑफ लाइट फॉलो कर रही है। 50 डिग्री वाली रे ऑफ लाइट इट इज आल्सो गोइंग इन दिस वे। अब इसका एनालिसिस करते हैं इसी चीज का, इन्हीं एंगल्स का। सो लेट अस डू वन थिंग। एक पीपीटी थी मेरे पास, ये देखिए जरा, ठीक है, ये सिचुएशन थी, सेम पेपर है, इसी तरह से मैंने, और ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये जो 50-60 रुपए की रेड लेज़र आती थी, आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, घर में मैंने ये किया हुआ है। और ये एंगल जो है, जो मेरे पास डी होती है, जिसको मैं प्रोटेक्टर बोलता हूँ, उसकी हेल्प से मैंने ये एंगल मेज़र करे हुए हैं। बड़ी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, बट इवन आई डिड दैट। इसका मैंने, इट मीन्स कहीं ना कहीं साइन और कॉस बैठे हुए हैं यहाँ पे, साइन और कॉस इसमें बैठे हुए मिलेंगे मुझे। किस तरह से, एक मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया, या इट इज देयर। ये बच्चों एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब रे ऑफ लाइट अंदर एंटर की तो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, ठीक है। ये 30 डिग्री था, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 19 आ रहा था, मीन 1935 के कॉरेस्पॉन्डिंग 22 डिग्री, 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग 25 एंड 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, किसी एंगल पे फॉल कर रही है, तो कहीं ना कहीं टिग्नोमेट्री वहाँ पे जाके बैठी होगी कि कहीं टिग्नोमेट्री तो नहीं मुझे कोई नया लॉ सजेस्ट कर रही है, ठीक है। टिग्नोमेट्री तो कहीं मुझे नया लॉ तो नहीं सजेस्ट कर रही है। सो लेट अस डू वन थिंग। मैंने सारी टी रेशियो निकाल ली, अगर आप इसमें देखो केयरफुली, मैंने सारी टी रेशियोज कैलकुलेट की हैं यहाँ पे। मतलब साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, बात एक ही है। सीकेंट कॉस सीकेंट को टेंजेंट वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं, मैंने साइन कॉस और टेन कंसीडर किए। व्हेन आई कंसीडर्ड इट, तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे, ये साइन आई अपॉन, इसका मतलब बैठे हुए हैं, एक मीडियम से दूसरे में जा रहा था तो साइन आई की वैल्यू अलग आएगी, साइन आर की अलग आएगी। इसी तरह कॉस के केस में मेरे पास रिजल्ट आएंगे। तो मैंने क्या किया, इनको कैलकुलेट कर लिया, साइन आई कैलकुलेट कर लिया, आर कैलकुलेट कर लिया, कॉस आई कॉस आर कैलकुलेट, और इनकी रेशियो ले ली। तो पहले मैंने ट्राई की साइन आई अपॉन साइन आर लिया, फिर साइन आर ओवर साइन आई लिया, कॉस आई ओवर कॉस आर लिया, कॉस आर ओवर कॉस आई, इसी तरह टेन आई ओवर टेन आर, और ये टेन आर ओवर टेन आई है। इसमें एक बड़ी मजेदार चीज मुझे नजर आई, ये जितने भी नंबर्स थे ना, ये 1.5 के आसपास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। यहां भी मुझे कांस्टेंट आ रहा है 1.65 के आसपास नंबर सारे मिलते हैं मुझे रफली, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। बट अगर मैं यहां चलूं कॉस के केस में मुझे 0.91, 0.88, 0.84, 80, इसका मतलब आई एम नॉट गेटिंग इस कांस्टेंट नंबर। यहां तो ऑलमोस्ट दोनों कांस्टेंट थे, क्या थे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट दोनों रेशियोज। यहां पे दोनों रेशियोज कांस्टेंट नहीं है, ये रेशियो भी कांस्टेंट नहीं आ रही है, 1.09, 1.13, बड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। ऐसे मुझे 10 के केस में मिल रहा है देखने को, हो रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा। इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी
तो उनके जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट आएगा। कंक्लूजन ये निकला इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। और ये क्या है? इट इज स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो ये तब कब मिला मुझे? जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, बाकियों के केस में नहीं। तो जब लोगों ने शुरू में स्नेल्स लॉ दिया होगा, दे हैव गिवन इट इन दिस वे। इसका मतलब C/B ही एक तरीका नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, ये एक दूसरा तरीका है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सो दैट मीन्स या जस्ट सो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग ए थॉट ऑफ स्नेल्स लॉ। सेम कैलकुलेशन मैंने की, यहाँ पे 1.5 के आसपास मेरे रिजल्ट आ रहे थे, और इसको हम बोलते थॉट ऑफ स्नेल्स लॉ। इट मीन्स वी आर गेटिंग ए रिजल्ट। व्हाट वाज दैट? इसका मतलब मुझे साइन आई, मैं साइन आर ओवर साइन आई भी ले सकता था, बट वो मेरे लिए एक, उसको ना लेने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि रे जहां से जा रही थी क्यों ना मैं उसी को बेस लेके चलूं, तो उसको न्यूमरेटर में रख लिया, डिनोमिनेटर को दूसरे में। इसका अपोजिट में मुझे कांस्टेंट ही मिल रहा था। दूसरी चीज, जब एंगल डिक्रीज कर रहा है अंदर जाके, इनिशियली अगर मैं उस तरह से सोचना चाहूँ तो मुझे बेटर है कि मैं इंसिडेंट, मतलब जैसे रे जा रही थी मैं उसी के तरीके से उसको देखने की कोशिश करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर वे है। और दूसरे इसका बेनिफिट ये भी, क्योंकि हमने जब शुरू में एक्सपेरिमेंट किया वो पहले लाइट को एयर से पास किया, फिर मीडियम में गई, तो इससे क्या हो रहा है? मेरे पास एक नंबर आ रहा है जो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन नंबर 1 इज मच बेटर देन ए नंबर लेस देन 1। हम कंफर्टेबल होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो साइन आई ओवर साइन आर को हमने क्या बोल दिया? एक कांस्टेंट आता है मेरे पास, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्नेल्स लॉ। क्या है ये? स्नेल्स लॉ इसको हम बोलते हैं। तो अगर कांस्टेंट नहीं आता, और एक चीज और, लोगों ने ऐसा नहीं है कि ग्लास के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया होगा, इवन यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद वाटर, केरोसिन ऑयल, और कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, लोगों ने अलग अलग तरह के ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एंड दे सरप्राइज्ड कि डिफरेंट लिक्विड्स के केस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। वाटर का अलग आएगा, केरोसिन ऑयल का अलग आएगा, इथाइल एल्कोहल का अलग आएगा, मिथाइल एल्कोहल का अलग है, सारे ट्रांसपेरेंट है। पेट्रोल का अलग आएगा, डीजल का अलग आएगा, है तो सारे ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स हैं। तो इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है? अलग आता है। तो इस तरह से हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है जो किसके बारे में बताता है? लाइट के बारे में नहीं बताता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटीमेशन देता है हमें उस मटेरियल के बारे में जिससे लाइट क्रॉस कर रही है, राइट। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद आता है प्रिज्म। अब प्रिज्म के केस में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब C/B तो नहीं निकल पाएगा। अब मैं प्रिज्म को अगर रिकॉल करूं, प्रिज्म पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, कुछ और मेरे पास चीज़ें थी जिसमें हम लाइट का पाथ देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी प्रिज्म की तरह, चलो सपोज करो मेरे पास ये एक सेमी सर्कुलर है, ठीक है, डिस्क है। तो ये कैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है? स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वो तो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। एक मिनट में यहाँ विजुलाइज करवाता हूँ। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट ये पाथ फॉलो कर रही है। जब नॉर्मली फॉलो कर रही है, ये सपोज करो, ये देखना जरा, नॉर्मली इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पाथ, जैसे मैंने ये किया, ये इस तरह से अपना पाथ चेंज कर रही है। देखो कैसे ये रे यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आ रही थी, यहाँ से फिर इधर निकल गई, यहाँ से यहाँ भी जा रही है। जस्ट सी, अगर बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस होगा तो उसमें कैसे होगा? इस तरह की आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं +1 में, बट ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन है, हाउ द लाइट इज चेंजिंग इट्स पाथ। जस्ट सी, लेंसेज इसी तरह के होते हैं, ये लेंस की तरह है,
ये देखो, ये रे पैरेलल जा रही है, ये कहाँ जा रही है, पैरेलल का मतलब ये ऐसे जाएगी, अगर ये यहाँ से जा रही है तो कहाँ जाके मीट करेगी, ठीक है। वो मुझे हर एक चीज़ पिक्चर क्लियर हो रही है यहाँ पे। इसी तरह से ये प्रिज्म की तरह है इसकी शेप। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करती है तो आपकी देखो, ये डायग्राम आपने कई बार पढ़ी होगी, ये देखना जरा, ये लाइट यहाँ से गई, यहाँ गई एंड देन गो बैक एंड देन अगेन कम बैक। ये तो आपने देखी हुई है चीज़ें। तो जो आपने वहाँ पढ़ा हुआ था बुक्स में, वो मुझे यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। इसी तरह से ये है, ये रे को डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। एक ये मेरे पास और सरफेस है डिफरेंट टाइप का, ये देखो। और जब मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो उसको मुझे प्रिज्म को इस तरह से रखना होता है। जैसे यहाँ पे लाइट गई, ये देखना जरा, ये लाइट स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, that means what should I do? I just placed it like this. अब मैं इस लाइन के लॉन्ग लाइट भेज रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलरली मैंने इसको रखा, और ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ज़रा, ये लाइट यहाँ से ये फॉल कर रही है, यहाँ से ये इस तरह से वापस आ रही थी, और जैसे मीडियम में से गई स्ट्रेट जा रही है यहाँ से, और यहाँ से इसने अंदर अपना पाथ बदल दिया एंड इट विल गो लाइक दिस। तो ये अपने पाथ से डेविएट कर गई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे और इसके बीच में जो एंगल आएगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इनका कहीं रोल रहेगा, ठीक है। ये देखो, और पाथ कैसे ये चेंज कर रही थी। जब हम प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करो प्रिज्म को हम इस तरह से रखते हैं और ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये प्रिज्म है मेरे पास, ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म ये ऑर्डिनरी प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल है, ओपेक है ये, और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्राउन डेंस फ्लिंट प्रिज्म होता है। ये जो है डेंस फ्लिंट प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आएगा। तो हम जो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ये सरफेसेस जो हैं ओपेक हैं, ये सरफेस ओपेक है, ये सरफेस ओपेक है, ये सरफेस ओपेक है, ठीक है। तो सिर्फ ये दो ट्रांसपेरेंट फेसेस हैं इसके, एक ये और एक ये। तो क्या होगा कि लाइट दूसरे सरफेस से जो ओपेक है उससे क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी हमें बेटर दिखती है। अगर हम स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं लाइट का, तो हमें प्रिज्म से बेटर स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है। सो अब आते हैं प्रिज्म वाले केस में कि व्हाट डू वी डू इन दिस केस। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है प्रिज्म का। जरूरी नहीं है कि वो 1.5 हो, दैट मे बी डिफरेंट, डिपेंड करता है कि ग्लास का मटेरियल हमारे पास कैसा है, ठीक है। सो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है साइन आई अपॉन साइन आर। अब प्रिज्म के केस में पॉसिबल नहीं है साइन आई और साइन आर को निकालना इजीली। अगर तो
ग्लास प्लेट की जगह तरह मेरे पास कोई मटेरियल है तो मैं इजीली साइन आई और साइन आर निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है, उसकी डेरिवेशन मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। तो फॉर्मूला क्या आता है, जो साइन आई है और जो साइन आर है, व्हाट वाज दैट, इसमें हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है उसकी डेरिवेशन मैं बाद में आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो म्यू जो आता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, ये आता है साइन आई ओवर साइन आर। मीन्स आई मेरे पास इसके इक्वल आता है ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म। ए का मीनिंग क्या है, ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कैसे एंगल ऑफ प्रिज्म, कौन सा है एंगल ऑफ प्रिज्म, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। तो जैसे ये है, अब इन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये एंगल ये एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एक तो तरीका है कि सिंपल आप मेजर कर लो इसी तरह से, और दूसरा तरीका है कि आप लाइट को थ्रो करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट। सो अब अगर सपोज करो मैं इसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा हूँ, परपेंडिकुलरली लाइट अगर फॉल करेगी, यहाँ पे अगर ये लाइट फॉल कर रही है सपोज करो, लाइट इज मेड टू फॉल ऑन इट, तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है ये रे ऑफ लाइट। जैसे सपोज करो ये लाइट ऐसे जा रही है, सर जस्ट दिस लाइट इज गोइंग लाइक दिस, और ये यहाँ से इस डायरेक्शन में पाथ फॉलो कर रही है। इसी तरह से दूसरे सरफेस को लूँ मैं, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये रे ऑफ लाइट सपोज करो, ये रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे एंड इट इज गोइंग दिस वे। तो ये कौन सी है, ये कौन सी रे है, ये कौन सी रे है, इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हुई ये, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। ये देखो ये ऐसे जा रही थी और वहां से ये इस पॉइंट से इट इज गोइंग लाइक दिस, ये देखो इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है वो मुझे सोचना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखो जरा, ये इस तरह से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है बाहर की ओर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के बीच में। तो अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से फॉल करवाता हूँ तो ये रे पाथ नहीं चेंज करे, बिल्कुल सीधी जा रही है अनडेविएटेड। यहाँ से इसके अंदर की बात करें, यहाँ पे फोकस करना है इसको, ये देखो इट इज गोइंग अनडेविएटेड, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पाथ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये होगा नॉर्मल, इट इज ए नॉर्मल। अब अगर मैं एंगल मेजर करूंगा, ये वाला एंगल मेजर करूं और ये वाला एंगल मेजर करूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इट इज नॉट रिफ्रैक्टेड। जिस मीडियम से गई उसी में वापिस आई, ये ऐसे दूसरी फेस पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो ये दोनों रेज कहाँ मीट करती हैं, इस तरह से आके यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। ये तो अगर मैं ये एंगल मेजर करूं और ये वाला एंगल मेजर करूं, तो ज्योमेट्रिकली मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास एंगल आया, एंगल ऑफ प्रिज्म इसका हाफ है। अगर ये पूरा एंगल थीटा है यहां से लेकर यहां तक, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसका हमेशा हाफ होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म इज थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या, मैं स्पेक्ट्रोमीटर पे आप लोगों को बताऊंगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई। एक होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता जाऊंगा एंगल ऑफ डेविएशन चेंज करेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी एंगल ऑफ मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये आता है इस तरह से। लेट मी ड्रॉ इट हियर।
अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूंगा और एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज करता जाएगा। तो ये आता है इस तरह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसा ग्राफ आएगा। तो वो पॉइंट जहां पे डेविएशन मिनिमम हो रही थी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम इट इज ऑलवेज a/2 होता है। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या चीज निकालनी पड़ेगी, मुझे a निकालना पड़ेगा और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना पड़ेगा। दो चीजें अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं। तो पहला पार्ट जो आपके एक्सपेरिमेंट का होगा टू डिटरमिन एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। पहले थ्योरेटिकली एंड देन उसके बाद हम प्रिज्म को यहाँ पे प्लेस करेंगे प्रिज्म टेबल के ऊपर, यहाँ पे, और यहाँ पे है प्रिज्म टेबल, स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर है, स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर लगा हुआ है और एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। कॉलीमेटर क्या करता है, टेलीस्कोप क्या करता है, मैंने पिछले जो लैब के लेक्चर्स लिए हैं शायद उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर नहीं बताया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, राइट। सो दैट्स ऑल।